अस्सलाम वालेकुम। कॉमर्स दान के कबीले में खुश आमदीद। आज की जो टर्म है मेरे पास वो है मर्चेंडाइज इन्वेंटरी। वैसे तो ये एक ही टर्म है, लेकिन इसको दो तरीके से ट्रीट किया जाता है अकाउंटिंग के अंदर। वाई या क्यों इसको ट्रीट किया जाता है तो हम देख लेते हैं वो क्या वजह होगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इज माई वे इज नॉट के किसी बुक वगैरह में इस तरह से, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मे बी कि आपको भी ये तरीका पसंद आए। ओके, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, और एक वर्ड यहाँ लिखा है मर्चेंडाइज। तो अगर खाली आपको मर्चेंडाइज इन्वेंट्री मिलता है तो बेसिकली आप उसको ट्रीट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को स्टॉक भी कहते हैं। तो इसकी ही ओपनिंग भी होगी और इसकी एंडिंग भी होगी, ये तो हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर खाली मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है तो और वो स्टॉक भी है तो वो दोनों बेसिकली किस हेड में जाएंगे, तो वो जाएंगे एसेट, यानी हेड ऑफ अकाउंट उसका क्या होगा, एसेट होगा। लेकिन अगर हम इन्वेंट्रीज की बात करें तो इसका हेड ऑफ अकाउंट होगा एक्सपेंसेस और इसका हेड ऑफ अकाउंट होगा रेवेन्यू। ठीक, तो ये तो हो गया आपका यहाँ पर रेवेन्यू। लेकिन अगर हम बात करें कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये एक्सपेंसेस है और ये रेवेन्यू है, तो पहचानने का सबसे आसान तरीका होगा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के आगे ही लिखा होगा, या तो लिखा होगा आपके पास बिगिनिंग और यहां लिखा होगा एंडिंग। यहां लिखा होगा या तो ओपनिंग और यहां लिखा होगा क्लोजिंग। और यहां पर या तो इन दोनों के अलावा क्या होगी, एक इमेजिनरी डेट लिख रही हूं तो ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि व्हाट आई एम सेइंग। तो ये देखिए यहां पर ये डेट होगी इस तरीके से, और यहां पर डेट हो जाएगी एंड, क्योंकि मैं यहाँ पर 1 ईयर को ही मतलब इमेजिन कर रही हूँ। वैसे मंथली भी हो सकता है, लेकिन मैं ईयरली मैंने इमेजिन कर रही हूँ, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। तो नाउ मैं समझ सकती हूँ कि आप ओपनिंग और एंडिंग को कैसे समझेंगे कि कैसे ट्रीट। वैसे तो क्यों अलग ट्रीट कर रहे हैं एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, आपको पता है कि जब दो हेड्स ऑफ अकाउंट है तो ट्रीटमेंट भी अलग होगी। लेकिन क्यों हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं इस तरीके से, बेसिकली बल्कि अगर मैं यहाँ कहूँ 2 ट्रीटमेंट्स नहीं बल्कि 3 होगा, क्योंकि एसेट भी तो है। लेकिन वो हम बाद में फर्दर जब आगे करेंगे तो आपको और अंडरस्टैंड होगा कि मैं 2 ट्रीटमेंट्स की बात क्यों कर रही हूँ। लेकिन अब बारी है ये समझने की कि ओपनिंग किस वक्त जनरेट होता है और क्लोजिंग किस वक्त जनरेट होता है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि समझ लें कि मैं एक कंप्यूटर डीलर हूँ। तो रोज की बुनियाद पर मेरा टारगेट है कि मैं 10 कंप्यूटर्स बेचूंगी। तो इसको इस तरीके से देख लेते हैं। समझिए हमने लिखा परचेजेस, मैंने कितने किए, 10 कंप्यूटर्स किए। और मैंने जैसा आपको बताया कि मैंने ये सोचा है कि मैं 10 कंप्यूटर्स ज़रूर, मेरा डे का एक टारगेट है वो मैं बेचूंगी। लेकिन क्या ज़रूरी है कि वो सारे बिक जाएं? नहीं। तो हम क्या करते हैं, अंदाज़ा कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि भाई सोल्ड हो गए 8, चलें जी 8 सोल्ड हो गए, अब ये 2 बच गए, क्या करें अब हम, ये चीज़ क्या कहलाएगी, तो यही हमारी कहलाएगी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। ठीक, और यही चीज, क्योंकि ऑब्वियसली ये हम डे 1 की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे डे 2 की। नाउ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो यहाँ पर एंडिंग हो चुकी है वही मेरी नेक्स्ट डे के लिए क्या बन जाएगी, ओपनिंग। और एक और बात, यहाँ मुझे ये बताइए कि अब मुझे कितनी परचेजेस करनी चाहिए। क्या मुझे 10 ही परचेजेस करनी चाहिए, या फिर मैं क्या करूँ कि मुझे सिर्फ 10 क्वांटिटी ही कंप्लीट करनी है, 8 में खरीदूँ। ठीक है, तो मैं समझा देती हूँ यहाँ पर कि होगा क्या। देखिए अगर हम 10 ही ले लेंगे तो क्या होगा कि वैसे ही ऑलरेडी 2 मर्चेंडाइज हमारी रिमेनिंग बची थी। बिल्कुल समझें कि सेकेंड डे भी हमारी सिर्फ 8 ही सोल्ड हो पाई। तो हम क्या करेंगे,
फिर वापस से हमारे पास बच जाएगी। तो इसका मतलब है हमारी जो स्टॉक की बचने की क्वांटिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी, और इट्स नॉट गुड फॉर योर कंपनी और योर पार्टनरशिप या कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें आप करते हो और आप इस तरह से स्टॉक करके रखते रहें, इज़ नॉट गुड वे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ओनली उतनी ही परचेज करेंगे जितनी हमने एक सोची है। तो हम क्या करेंगे, परचेजेस जो हमारी अब बन जाएगी वो बन जाएगी हमारी ओनली 8, क्योंकि हमें सिर्फ क्वांटिटी को ही मीट करना है। ठीक, तो अब आपको यकीनन अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि इन्वेंट्री ओपनिंग क्या है और मर्चेंडाइज एंडिंग क्या है। यकीनन अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इस सारे टर्म की कि व्हाई दे आर ट्रीट इन ट्वाइस, यानी क्यों इनकी ट्रीटमेंट 2 बार होती है। वेल, आज के लिए इतना, बट जाने से पहले मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, साथ के साथ बेल आइकन होगा वो भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा। और ये तो बिल्कुल मत भूलिएगा कि अपने फैमिली के लिए और कंट्री के लिए एसेट बने, ना कि लायबिलिटी। फी अमान अल्लाह।